ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद मोस्ट कृपालु शिल प्रभुपाद की जय, जिनकी कृपा से हम अलग अलग सिटीज राज्य पूरे भारतवर्ष में बैठ के ये बड़ा सुंदर कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। यस, हम शुरू करते हैं आज का नया अध्याय। अध्याय 3, भगवान कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का असर नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आया तो नक्षत्रगण 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 शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फल ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया था। सुंदर बात है ना, क्योंकि जब भगवान जब अवतरित होते हैं तो क्या तब कोई राहु केतु सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कुछ लगेगा? जैसे जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उस दिन चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण की वजह से जो जितने हिंदू थे, मुसलमान थे, सबके सब गंगा नदी में कूद के, और डर के मारे भी जो मुस्लिम थे वो भी हरे कृष्णा हरि बोल। महाप्रभु अवतरण के पहले ही सब हरिनाम संकीर्तन फैला दिए थे। और जो जिस चंद्र को ग्रहण लगा था, वो चंद्र को ग्रहण, या ऐसा बताया भी जाता है कि ठाकुर जी हमारे भगवान कृष्ण किस दिन अवतरित लिए थे? हाँ जी, किस दिन अवतरित लिए थे? बोलिए बोलिए। सब्जी अष्टमी। अष्टमी, यस, जन्म अष्टमी। और उस दिन सूर्य चंद्र पूर्ण हो गया था, क्योंकि तो हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, उनका अवतरण था। इसलिए एवरीथिंग वाज दी बेस्ट। ये शुरू हो गया कोई तो। यस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल कि सारे ज्योतिष, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां अब रात को 12 बजे वो जन्म लेता है भला। ये तो क्या है कि भगवान हमको तपस्या करवाने के लिए। एक बार मैं ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कहीं पे, तो कहते थे कि कहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, ऑफ कोर्स है, बहुत अच्छा है, पर उनसे दयालु कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से दयालु कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो बोला हाँ हाँ, बात तो सही है। बोलते नहीं नहीं, तत्व की दृष्टि से तो है ही, पर ठाकुर जी 12 बजे तक फास्टिंग करवाते हैं, महाप्रभु शाम को 6 बजे तक करवाते हैं, राधा रानी तो दोपहर के 12 बजे के बाद ही प्रसाद दे देती है भाई। बड़ा अच्छा आनंदित है। और चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के व्रत के बाद क्या मिलता है हमको? एकादशी प्रसाद। और श्रीमती राधा रानी के व्रत के बाद क्या मिलता है दोपहर 12 बजे के बाद? आहा, फुल्का, पूड़ी, दाल चावल सब्जी मिठाई वगैरह। सो कौन है राधा कृपालु? श्रीमती राधा रानी। अब हम सब वैष्णव भगवान के ऐसे अवतार का वेट कर रहे हैं जो सुबह 5 बजे जन्म ले, उठते ही व्रत खत्म, जब करो व्रत खत्म करो, प्रसाद पाओ, आनंद, है ना? तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। ये क्यों था पता है? मैं बताता हूँ। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे, और पृथ्वी पर सभी नगर और ग्रामों या गोचरों में जना तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल में सुंदर पक्षी और मोर कौतूहल कर रहे थे, नाच रहे थे। जंगल में सारे पक्षी मधुर वाणी में हमारे बीज बीज अब नाच रहे थे, गा रहे थे। मयूर मयूरियों के संग नाच रहे लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने वाला था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने में अभ्यस्त थे, उन्हें आहुतियों के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे कि वाह, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सुहावना लग रहा है।
आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे। अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, अत्यंत दुखी थे और दुखी मन से स्वयमेव प्रसन्नता अ, उस मन से स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व, किन्नर लोक के वासी गान गाने लगे और सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक के देवी देवता देवता अपनी अपनी पत्नी के साथ और विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे। ऋषि मुनि तथा देवतागण प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्के हल्के तरंगों की ध्वनि सुनाई देती थी। समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना कर रहे थे, हल्का हल्का। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। तो ये सब क्यों हो रहा था? सब कुछ शांत था, मधुर था, नक्षत्र बढ़िया थे, हल्की-हल्की हवा चल रही थी, नदी में पूर्ण जल था, मयूर मयूरी नाच रहे थे। कुछ नहीं, ये तूफान के आने के पहले की शांति थी, कि अभी भई आ गए हैं ये, अब ये तूफान मचाएँगे, उस तूफान की पहले की शांति दिखा रहे हैं भगवान हमें। मेरे आने के पहले क्या होता है और जब मैं आ जाता हूँ, जब भक्त के जीवन में मैं आता हूँ, उसके पहले सब कुछ ठीक ही चलता है। हाँ, इंद्र तृप्ति हो रही है, हाँ, बाहर जा रहे हैं, कॉफ़ी चल रही है, चाय चल रही है, सब खाना-पीना चल रहा है, मटर गश्ती चल रही है, पब में अंग्रेज़ी बीट बज रही है, सब चल रहा है। पर जैसे मैं आ गया, अरे! वहाँ अरे यार! अरे यार! अरे क्या हो गया तेरे को? नहीं, नहीं मैं अरे ये तिलक, अरे कंठी, अरे पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये इस्कॉन वाले हैं, पता नहीं मुझे क्या बनाए जा रहे हैं, पर नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, नहीं कर सकता अब मैं, सॉरी घंटी पहन ली है। अरे बाबा जी बनेगा बाबा जी। तो जब तक आपके हृदय में, आपके लाइफ में, आपके मस्तिष्क में भगवान नहीं आए हैं, इस्कॉन नहीं आया है, तब तक सब चकाचक है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा हमें लगता है कि बट जब जिस दिन वैष्णव, भक्तगण और कौन? भगवान स्वयं आपके जीवन में आ गए, तो उसके बाद सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। मतलब इम्परफेक्ट को परफेक्ट ऐसा लगता है हमें कि उथल-पुथल चल रहा है, बट वो उस उथल-पुथल को शांत कर देते हैं। क्योंकि उसके पहले हमारे जीवन में हम इम्पोस्टर बन के घूमते हैं। इम्पोस्टर का मतलब जानते हैं? हम खुद अपने आप का स्वयं नहीं, पर जैसे हम किसी कोई और बनने की कोशिश करते हैं। किसके लिए? औरों को प्लीज़ करने के लिए, कि वो मुझे ऐसा देखेगा, वो मुझे मेरे मित्र ने मुझे ऐसे देखेगी, तो वो मुझे अप्रूव कर देंगे। अरे क्या खाक अप्रूव करेंगे? जिन्हें अप्रूव करना है वो तो गुरु गौरांग में बैठे हैं सामने, है ना? उस समय भगवान विष्णु प्र के प्राकट्य की तुलना रात्रि या रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जाती है। यहाँ पर आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूँकि भगवान अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए थे, तो उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय नहीं हो सकता। इसके उत्तर में ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान बोला नेक्स्ट में क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण अष्टमी के चंद्र के वंश में उत्पन्न हुए थे, तो चंद्रमा के वंश की परंपरा में था, अतः रात्रि चंद्रमा अधूरा था। और किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था और भगवान की कृपा से पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुआ। हम ऐसा सुने हैं ना कई बार, "अरे तुम तो फूले नहीं समा रहे हो।" अरे क्या बात हो गई? हैं? अरे प्रीति जी आपको तो सरनेम में चाँद है, क्या बात हो गई? फूले नहीं समा रहे आप तो, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। ऐसे आज बत्ती सी दिख रही है आपकी, आज क्या हो गया? तो वही बात है, थे तो चंद्र अधूरे, थे तो चंद्र अष्टमी के, पर क्योंकि अरे! ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं, मेरे वंश में, मेरी परंपरा में, मेरे कुल में कृष्ण का जन्म हुआ है और उनका नाम क्या कहा जाएगा? कृष्ण चंद्र, शीतल चंद्र। इसीलिए वो बड़ा ही खुश हुआ और बड़े आनंद से फूल के गुब्बारा हो गया, गुब्बारा नहीं, बड़ा हो गया एंड देन ही एंड देन ही वाज़ सो मच सैटिस्फाइड कि चलो फाइनली मैं मतलब मेरे वंश में भगवान का जन्म हुआ है या वो मेरे ही वंश में जन्म लिए हैं। तो उन्हें बड़ा आनंद आया। तो इसीलिए फूले नहीं समाये। किसमें नहीं समाये? अपने अष्ट में नहीं समाये, बड़े हो गए वो। यस।
खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म की समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे। वह शंख चक्र गदा पद्म या कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीताम्बर धारण किए था, चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में मूल्यवान कंगन कुंडल अन्य आभूषण धारण किया गया था, जिसका सर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। हम में से कौन है ऐसा जो हाथ में कंगन लेके पैदा हुआ था? एनीवन? या ऐसे मुकुट-वुकुट थे, 4 हाथ थे किसी के 4 हाथ? कल्पना माता जी, तोशिता माता जी, ऐसे 4 हाथ लेके कुछ, मैं तो काल भैरवी, विश्वक्सेन प्रभु, आप तो अब द्वारपाल बन चुके हैं। नहीं, आप भी नहीं। कोई और ऐसा? स्वाहिली माता जी? नहीं? सोचिए, इतना सुंदर गौरव प्रभु आप, अगर आप बुरा ना माने तो मैं, चलो आपसे नहीं, कोई जो नहीं बुरा मानेगा उनसे, देवेश प्रभु से। देवेश प्रभु आप 4 आँखों के साथ हो सकते हैं, पर 4 हाथों के साथ नहीं हो सकते, राइट? है ना? घर की बात है, मज़ाक है, आप इसको सीरियसली मत लीजिए हमारी। पर इतना कुछ वर्णन के बावजूद भी कुछ निहायत ही मूर्खानंद लोग कहते हैं कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है, 4 हाथ, श्रीवत्स, पीताम्बर वस्त्र धारण किए, कौस्तुभ मणि, वैदुर्य मणि, ये वो वगैरह-वगैरह, पर अरे नहीं, नहीं। कृष्ण कोई नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर है। मन सच्चा तो तुम भक्त, मन में अगर मैल तो रिन साबुन लगा लो। ये ऊट-पटांग बातें बस, जीवन भर में। सो बालक के अद्वितीय रूप को देखकर वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 4 भुजाओं सहित भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न या जन्म नहीं लेता है। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि शुभ बेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग इस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और मैं एक बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है, मुझे तो इस उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रखना चाहिए। जब वसुदेव, जिनका दूसरा नाम आनक दुंदु भी है, उन्होंने इस नवजात शिशु को देखा तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मन में ब्राह्मणों को कई हजार गाय देने की इच्छा प्रकट की। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है, तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण आभूषणों से मंडित गाय दी जाती है। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गाय देना दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। इस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से देदीप्यमान था, मतलब इट वाज एफल्जेंटली ग्लोइंग। हो गए तो भगवान आए हैं भाई, सब अंधकार गायब हो जाता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता है, क्या तर्क नहीं कर सकता है, कि अपने चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी के गर्भ में नहीं आ सकता। इस तर्क का उच्छेद करके करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। हाँ, क्योंकि सृष्टि की संरचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए। देखिए, प्रभुपाद ने बहुत सिंपल समझा दिया है। सबसे पहले 3 विष्णु, जो सबसे पहले विष्णु थे वो कौन थे? महाविष्णु,
या करोड़ों विष्णु जो कारण सागर में लेटे रहते हैं और उनके श्वास से, प्राणायाम के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उन ब्रह्मांड में एक-एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और फिर जब हर एक ब्रह्मांड के एक-एक गर्भोदक्षाय विष्णु होकर फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को और एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। अतः अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट होते हुए भी आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ-साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वायु, आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनाता है तो ऐसा लगता है कि तत्व पुनः सृजित हो गए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं और फिर भी करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। विल रीड दिस लास्ट पैराग्राफ। मनुष्यों को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति की भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हो प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको ढक नहीं सकते हैं। इसे बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग समझ जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप परब्रह्म हैं या आप उसकी तरह अच्छे वो है। तो विल टेक इट फ्रॉम टुमारो। यस, वेदों का कथन है यहाँ से।